ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की मौत के अगले ही दिन अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 67 साल के अराफी अली खमेनेई के करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से ईरान की धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष हैं जो सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करती है। वे गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं और फिलहाल ईरान की सेमिनरी प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। अब अस्थायी सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की मौत हो गई है। तो अब अगला सुप्रीम लीडर कौन? पूरी दुनिया की नजर एक ही व्यक्ति पर है, उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई। नमस्ते, मैं हूं निशांत। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये कहा जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई का ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनना लगभग तय है। ऐसी संभावना है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईजीआरसी युद्ध के इस दौर में स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए चुनाव प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है? आप सोच रहे होंगे कि क्या ये राजा का बेटा है तो सीधे राजा बन जाएगा? नहीं, ईरानी संविधान के तहत ये चयन कोई साधारण उत्तराधिकारी का नहीं होता है। इसका निर्णय 88 वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों वाली एक काउंसिल मतलब एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, जिसके उपाध्यक्ष अलारेजी हैं, जो नए लीडर को चुनती है। ये चयन विलायते फकीह के प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसका मतलब है केवल कोई बड़ा धार्मिक विद्वान या मौलवी ही इस पद पर बैठ सकता है, यानी लीडर वही बनेगा जो बहुत बड़ा धर्म का जानकार हो। लेकिन सीन थोड़ा फंस गया है, क्योंकि मरने से पहले पुराने लीडर यानी कि अयातुल्ला अली खमेनेई पब्लिकली किसी का नाम फाइनल नहीं किए थे। ऊपर से इजराइल और अमेरिका हमलों में ईरान में जबरदस्त खौफ और टेंशन का माहौल है। अयातुल्ला अली खमेनेई और उनकी बेटी, पोते, पोती, बहू और दामाद की भी मौत हो चुकी है और इसकी पुष्टि ईरानी मीडिया ने की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर खमेनेई की मौत की बात कही थी। अमेरिका और इजराइल ने शनिवार यानी 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया था। सुबह करीब 9:30 बजे ईरान की राजधानी तेहरान धमाकों से गूंज उठी थी। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में गहरा धुआं और लोगों को भागते हुए देखा गया। खबरों के मुताबिक ये धमाके सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं थे। कराज, इफ्सान, कोम और करमनशाह जैसे शहरों में भी भारी विस्फोट की आवाजें सुनी गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के आवासीय परिसर यानी लीडरशिप हाउस के 1 किलोमीटर के रेडियस में हुए हैं, जिसके बाद खमेनेई की मौत की खबर आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा था खमेनेई का तेहरान स्थित आवास पर जबरदस्त और अचानक हुए हमलों में तबाह हो गया और ऐसे कई संकेत हैं कि 86 साल के मौलवी अब नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस हमले का जवाब इजराइल और 4 खाड़ी अरब देशों जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं जैसे बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई की ओर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करके किया है। तो अब खमेनेई के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा? क्या मुज्तबा अपने पिता की तरह ईरान पर वैसी पकड़ बना पाएंगे या फिर इस बड़े बदलाव से ईरान की पूरी कहानी बदल जाएगी? आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रशांत तिवारी ने। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।